श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, श्रद्धा के बिना सत्कर्म फलता नहीं, श्रद्धा के बिना जीवन रूखा हो जाता है। लेकिन अकेली श्रद्धा है तो गड़बड़ भी हो जाती। श्रद्धा हृदय का स्थान और बुद्धि मस्तक। अकेला हृदय होगा और मस्तक अविकसित होगा तो फंस जाओगे। मस्तक अकेला विकसित होगा, हृदय में सुख शांति नहीं होगा तो क्लबों में धूल चाटते रहेंगे। इसलिए श्रद्धा भी चाहिए और बुद्धि योग भी चाहिए। बुद्धि योग के साथ समाधि भी चाहिए और विचार भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए। अकेला उत्साह है तो आदमी भ्रमित हो जाएगा, अकेली समाधि है तो आदमी आलसी हो जाएगा, अकेली श्रद्धा है तो आदमी ठगा जाएगा, अकेली बुद्धि है तो आदमी शुष्क हो जाएगा। मैं लंकापति रावण हूं, खाक लिया कुछ। इन पांचों का संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। उत्साह भी हो, ध्यान भी हो, श्रद्धा भी हो, बुद्धि योग भी हो। इस प्रकार हमारे जीवन में पांचों चीजों की आवश्यकता है। और ये पांचों चीजें जितनी जितनी ठीक ठाक होगी उतना जीवन निर्भर, निर्द्वंद और निश्चिंत नारायण में विश्रांति पाएगा। और जितना विश्रांति पाने में आप सक्षम हो जाएंगे उतना ही दिव्य विचार, दिव्य आरोग्यता और दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रसन्नता आपके मुट्ठी में आ जाएगी। मुझे प्रसन्न होने के लिए क्लब में नहीं जाना पड़ता। प्रसन्न होने के लिए कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की जरूरत नहीं पड़ती। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहेगा। स अमृतो भवति, वह अमृत जो मरे नहीं उस अमर आत्मा का रस लेगा। नित्य आरोग्य का रस बनता रहता है। मुझे टॉनिक खाकर तंदुरुस्त नहीं रहना पड़ेगा। पोथियां पढ़कर भाषण बोलना, लिखना, कहना नहीं पड़ेगा। हम ही बोल तो वेद बोलते, तुकाराम महाराज, वाह वाह। हम ही बोल तो वेद बोलते। कितनी हिम्मत और कितनी बुद्धि और श्रद्धा की एक तानता है, कितना उत्साह और समाधि का सामंजस्य है। तो इस बात पर खूब ध्यान देना। श्रद्धा 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 करके ग्रंथ में लिखा है। अगर नहीं मानते तो दोजक में जाओगे, नहीं मानोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा डरा डरा के है। बुद्धि पर पर्दे मत डालो। भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। कर्म को भगवत सत्ता का संपूर्ण देकर कर्म योग बना लो। भक्ति को भगवत रस का संपूर्ण देकर भगवत ज्ञान का भक्ति योग बना लो। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान को भगवत तत्व का संपूर्ण देकर ज्ञान योग बना दो। और तुम्हें कर्म करने समय भी योग का आनंद आएगा, भक्ति करते समय भी तुम्हारा मंगल होगा। तुम दीनहीन, लाचार और ठगे जाओ ऐसे मूर्ख नहीं रहोगे। लगभग अकेली श्रद्धा वाले लोग ठगे जाते। मुंबई से 70-80 किलोमीटर के अंतर पर बाबा मुक्तानंद महाराज गणेशपुरी, उनके ग्रंथ में आया कि नसरुद्दीन नाम का एक युवक था, उसके अब्बाजान की बड़ी दरगाह थी। वहां का वो दरगाह का विशेष मालिक कहो, पुजारी कहो, प्रतिष्ठित था। लेकिन नसरुद्दीन चाहता था कि मैं कुछ और आगे बढ़ूं। अल्लाह का ताला केवल मुजाहिर में ही है ऐसी बात नहीं, अल्लाह की खुदाई खोजने की उसे जिज्ञासा थी। अब्बा जान समझाते थे। मुक्तानंद बाबा के ग्रंथ के आधार से कथा कह रहा हूं।
अब्बा जान समझाते थे कि बस यहीं दरगाह पे नमाज अदा करो, अल्लाह राजी होंगे, बिस्त मिलेगा, हुरे मिलेगी, ये मिलेगा। बोले नहीं अब्बा जान, ये खाली विश्वास की बात है, लेकिन मैं खोजूंगा कि अल्लाह कैसे मिलता है। जिन कोई फकीरों को मिला, ऐसे फकीर को मैं खोजूं जो संशय की फाकी कर दे, उसका नाम फकीर। उसका दृढ़ निश्चय देखकर पिता का समझाना आखिर सम्मति में बदल गया। ठीक है बेटा, 16 साल तक का है तो उसको थोड़ा समझाओ, और 18 का हो गया तो फिर उसकी समझ के साथ भी अपनी समझ मिलाओ। दोस्त की नहीं रहो, नहीं तो बेटा दुश्मन हो जाता, बेटी दुश्मन हो जाती। नसरुद्दीन का अब्बा भी, कई लोग आते थे मुजाहिर पर मत्था टेकने, तो कईयों के संपर्क से कुछ समझदारी भी रखता था। वो जमाने में स्कूटर नहीं थे, मैं सच बोलता हूं, पुरानी कथा है। 4 व्हीलर थे, घोड़ा गधा, एक गधा दे दिया ठीक सा, और नसरुद्दीन रवाना हो गया। चलते चलते घूमते घामते कोई फकीर मिले, कोई संत मिले। अब संत मिले न मिले, लेकिन महाराज आंधी तूफान गर्मियों में वर्षों तक जिसके साथ रहा था, बचपन का जो मित्र गधा था, अब्बा ने दे दिया सौगात में। वो गधा चल बसा। मुक्तानंद बाबा के ग्रंथ में ये बात अभी अभी मैंने सुनी। वो गधा चल बसा, फकीर तो नहीं मिला, लेकिन साथी तू ही चला गया। हाय रे या अल्लाह, खूब रोया। श्रद्धालु था, भावुक था, अपने प्यारे गधे को छोड़कर मैं जा भी कैसे सकता हूं। श्रद्धा है गधे के प्रति, श्रद्धा तो कहीं भी हो जाएगी ना। बैठा रहा, रोता रहा, अब क्या करूं, तू कैसे जगह, अल्लाह ताला ऐसा कुछ कर दे, ये कर दे, वो कर दे। जैसे लड़का परीक्षा में प्रश्न आया कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, लिख दिया कि नासिक। घर में आया, लाइट हुई, हनुमान जी महाराष्ट्र की राजधानी नासिक कर दो। अब क्या हनुमान जी झंझट मोल लेंगे तेरे नारियल पर अथवा लड्डू पेड़े पर। तो इस प्रकार की श्रद्धा, तो श्रद्धे को भी संकट में डाल दे और परेशान कर दे। वो श्रद्धे अल्लाह परेशान हुआ न हुआ अल्लाह जाने, लेकिन नसरुद्दीन तो परेशान हुआ। समय बीता, शाम हो गई। नसरुद्दीन ने गधे की महिमा सुनाई कि इतना चालाक था, इतना सियाना था, इतना वफादार था, ऐसा था, मैं फलाने फलाने प्रसिद्ध मुजाहिर के हमारे अब्बा जान वो सर्वेसर्वा है। लोगों ने टाढ़स बंधाई, किसी ने गधे पर मिट्टी डाल दी, आते जाते लोगों ने एक तगारा डाल दिया। दूसरे दिन आते जाते लोग समझे कि शायद किसी की मुजाहिर में रो रहा है, किसी ने फूल डाल दिया। अब धीरे धीरे उसको खाना और सम्मान मिलने लगा, और धीरे धीरे वो मुजाहिर बन गई मिस्टर डोंकी की। यू अंडरस्टैंड मिस्टर डोंकी? यस। कोई धनी आदमी था, उसने मन्नत मानी और उसका काम हो गया। उसने बड़ी इमारत खड़ी कर दी। अब तो महाराज मुजाहिर चल पड़ी। श्रद्धालुओं की मनोतियां, विश्वासो फलदायका, किसी की पूरी हुई, कुछ हुई, धीरे धीरे बड़ा संकुल खड़ा हो गया। फूल बेचने वालों की छोटी मोटी दुकानें, अगरबत्ती वालों की दुकानें, करीब 1000 लोगों की बस्ती उस मुजाहिर के आसपास रोजी रोटी खाती और मुजाहिर के गीत गाती ताकि नए ग्राहक हो। और उस मुजाहिर का यश इतना फैला कि अब्बा जान के कान तक पहुंचा कि आजकल एक ऐसा ओलिया है, उस ओलिया की मुजाहिर पर जो जाता है भीड़ बढ़ रही है और लोग खूब आ रहे हैं। तो चलो मैं भी देख आऊं, कोई ओलिया हो तो, कोई फकीर है और उसके गुरु की या उसके कोई फिरस्ते की मुजाहिर होगी, कुछ होगी। अब्बा ने यश सुना था,
और 1 साल से भी ज्यादा बाप और बेटे में अंतर हो गया था। जब उस जगह पर अब्बाजान पहुंचे तो मुजाहिर पर तो लोग अगरबत्ती चढ़ाते, फूल चढ़ाते, मनोती मानते, आसपास बस्ती बस गई। बोला इस मुजाहिर का जो मुखिया है, रहमत करो मुझे उनसे मिलाओ। मिलाने वालों ने मिला दिया तो बोले अबे तू यहाँ कहां से उल्लू? बोले अब्बा जान ऐसे ऐसे मेरा गधा मर गया था, मैं रो रहा था, किसी ने मिट्टी डाल दी, किसी ने फूल डाल दिया, मुजाहिर बनी, ये मस्जिद बन गई, लोग मनोती मानते हैं और अब तो मैं तुम्हारे से भी मैं ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा। बोले अपनी पहली मुजाहिर भी ऐसे ही है। तो यहाँ श्री कृष्ण की बात माननी पड़ती है कि बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, मुझ सर्वव्यापक ईश्वर की उपासना करके बुद्धि को आप कुशल बनाओ। किसी ने कुछ ढेला रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ बना दिया और आप नाक रगड़ते रगड़ते जिंदों से तुम मांग रहे हो, मुर्दों का भी पीछा नहीं छोड़ते हो, कैसे बेवकूफ हो। श्री कृष्ण ये बेवकूफी मिटाने की बात करते हैं। श्री कृष्ण की बात तो मैं तुमको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले वही प्यारा मंत्र बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बापू ये प्यारा मंत्र आपको कैसे लगता है? अरे बोले यहाँ अल्लाह की पूरी खबर है, अल्लाह की, खुदा की, गॉड की, भगवान की, इस मंत्र में पूरी खबर है, पूरा एड्रेस छुपा है, इसलिए मैं ये मंत्र बोलता हूँ। ओम मन अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप रहा है, एक मुजाहिर में, एक मंदिर मस्जिद में नहीं, जो सबके दिल दिमाग में और कण कण में समा रहा है, वह ओम स्वरूप ईश्वर। नमो, हम उसको नमन करते हैं। कृष्ण भगवान, गणपति भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, जिसमें से प्रकट होते और दुआ करते और मंगल कर देते, ऐसे कई भगवानों के अवतार होते, फिर भी ज्यों के त्यों भरपूर है। ऐसा नहीं कि अवतार हुआ सेठ इधर आया तो दुकान पे नहीं, दुकान पे तो घर पे नहीं। ऐसा वो अल्लाह, ऐसा वो भगवान नहीं है कि कृष्ण होकर आया तो बाकी वहां चट मामला, ऐसा नहीं। जैसे समुद्र में पानी सर्वत्र, कहीं कहीं तरंग बड़े हुए तो क्या बाकी का पानी सूख गया क्या? नहीं। ऐसे ही उस भगवान का मंत्र का अर्थ है ओम अखिल ब्रह्मांडों में व्याप्त। नमो, हम उसको नमन करते। भगवते, कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, अनेक भगवान अवतार होते हुए भी वासुदेवाय सर्वत्र बसे हो। इस मंत्र को 108 बार जप करके बड़े से बड़ा कार्य अथवा खतरनाक जगह पर जाना हो, शादी विवाह हो, जंगल में हो, धाड़ फाड़ू हो, लुटेरे हो, ऐसा डर भी हो, तब भी ये जप करके वहां गए। मनु महाराज जी पत्नी के साथ जंगल में एक रात बितानी पड़ी। अब क्या हुआ महाराज, मनु महाराज जैसे को मानवी गंध सुनकर निशाचर आया और भयंकर रूप लेकर मनु महाराज को खाने का विचार किया। मनु महाराज ने मनी मनी इस मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सर्वव्यापक भगवान ने देखा ये भयंकर मनुष्य भक्षी राक्षस आया है और ये मुझे बुला रहा है, अब मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मेरा भगवतपना किस बात का। ओ राक्षस तो आए, इधर पहुंचे, उसके पहले जो वासुदेव थे वहां प्रकट हुआ, राक्षस का अंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीतिदेवाय, प्रीतिदेवाय, माझा देवाय, माझा देवाय। अपना है, पराया नहीं और कहीं बसा है ऐसा मत सोचना, नहीं तो फिर यहाँ मत्था टेको, वहां मत्था टेको, मत्था टेक टेक कर अपने को रगड़ डालो।
है दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय देवाय माधुर्य देवाय। माधुरी देवाय। आप आज गीता के उस श्लोक पर विचार करेंगे जिससे भगवान ने अपने प्यारे अत्यंत प्यारे खास खास और खास अर्जुन को बुद्धि योग की प्रेरणा देकर 64 बार गीता में योग शब्द का उच्चारण किया है भगवान ने। एक होता है योग आंख बंद योग, समाधि करो। दूसरा होता है हाथ जोड़ बंद, उपासना पूजा करो। तीसरा होता है लय योग, हठ योग, नादानुसंधान योग। ऐसे कई योग हैं, लेकिन भगवान जिस योग को बहुत विशेष विशेष देना चाहते हैं और सभी के लिए आसान है, वह है समत्व योग, बुद्धि योग। बुद्धि योगी में 6 बातें होती है। ऐसी कोई कामना न करो जो अन्य से अत्याचार करके आप सुख के गुलाम बने। ये बात आप पक्की करोगे तो बुद्धि योगी होने में आप हंसते खेलते सफल हो जाओगे। ऐसी कोई कामना न करो जिससे दूसरों को दुख हो और दूसरों पर अत्याचार करना पड़े।